गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डहुआ टीवी। आज हम अपने गांव के इतिहास, जो डहुआ गांव का जो इतिहास है, उसके पार्ट 1 को आप देख चुके होंगे और नहीं अगर देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर क्लिक करें। और डहुआ के इतिहास के बारे में पार्ट 2 के बारे में जो हम आज बता रहे हैं, हम आपसे मिलवा रहे हैं हमारे गांव के बहुत ही प्रतिष्ठित और बुजुर्ग लोगों में से एक हैं श्री प्राणदन झा जी। और ये इनकी उम्र लगभग 90 वर्ष हो चुके हैं और कृषि विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी में से हैं। और इनके बारे में, अपने इस गांव के बारे में और डिटेल जानेंगे। पहले आइए बात करते हैं। तो आप तो पहले ये बताइए दादा कि ये डहुआ गांव कब मतलब बसा है, इसकी इतिहास क्या है? यह गांव जो है सो लक्ष्मीपुर राज्य था। अच्छा। यहाँ जो राजा थे प्रताप नारायण देव, उन्होंने इस गांव को बसाया तो नहीं था, लेकिन हम लोग जो है तो उत्तरी बिहार से, तिरहुत से यहाँ पर लोग आए हुए। अच्छा, तिरहुत क्षेत्र जो है, हाँ, वहाँ से ही यहाँ पर प्लान करके आए हुए। हाँ, यहाँ पर डढियरे वंश ही प्रधान था। डियरे वंश, हाँ, जिसको कि डढियरे वंश कहा जाता है। अच्छा, अच्छा। जिसका कि काश्यप गोत्र। काश्यप गोत्र। हाँ। अच्छा अच्छा, वो जो वंश थे वो काश्यप गोत्र के थे। हाँ, और ये जाकर के दरभंगा से आए हुए हैं, बड़गांव महेशी से। अच्छा, दरभंगा वो भी एक राज्य था उस समय। हाँ, और वहीं से तिरहुत कहलाता है। अच्छा, तिरहुत प्रमंडल शायद अभी भी है। हाँ हाँ, ठीक है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, चंपारण, ये सब जो है सो तिरहुत में आता है। तो वहीं से ये लोग आए हुए थे। अब रही बात कि इन लोगों की विख्याति जो बढ़ी सो कैसी, तो राजा यहाँ के तो लक्ष्मीपुर स्टेट था। तो वो विद्या के बहुत प्रेमी थे, संस्कृत विद्या की। तो वहाँ एक कॉलेज उनका अपना स्पेशल था। कहाँ पर? उसमें यही खूबी था कि जितने भी व्यक्ति संस्कृत पढ़ना चाहें, वो यहाँ आकर के पढ़ें, उनको सब खर्चा प्राप्त हो। ये कहाँ पर पढ़ाई होती थी? ये लक्ष्मीपुर स्टेट, जो कि इसी प्रखंड में है। अच्छा अच्छा, वो हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि लक्ष्मीपुर जो स्टेट पुराने जमाने में हुआ करता था, वो बौसी प्रखंड का ही एक क्षेत्र अभी भी है। और वहीं पर राजपाट चलाते थे वहीं से, और उसी के अधीन ये एरिया आता था। और अभी भी गवर्नमेंट उसको फिर से फिर से री इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आप अगर हमारे व्यूअर से चाहें तो वो बहुत ही एक सुंदर और मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। चांदन डैम जो कहलाते हैं, वहीं पर उसी के बगल में एक गांव आज भी है, लक्ष्मीपुर। हाँ, तो उनका सबसे प्रथम काम क्या था कि विद्यार्थी को पढ़ाना, और उसमें भी उन्होंने सर्वप्रथम बौसी में अस्पताल खुलवाया। अच्छा। जो कि उनके नाम से है। अभी भी जो अस्पताल, पुराना अस्पताल। अच्छा अच्छा, रेफरल हॉस्पिटल पुराना वाला जो कुष्ठ उन्मूलन से अभी भी। हाँ, बौसी चौक पर है। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात है कि उनके परिवार ने कोई, मान लीजिए कि रानी है तो रानी ने भी, या राजा है तो राजा। तो राजा जो थे, जो RMK स्कूल बांका है, हाई स्कूल, वो उन्होंने बनवाया। अच्छा। उसके बाद रानी महकम कुमारी का RMK स्कूल के नाम से वह प्रसिद्ध है, अभी भी है। हाँ। और TKKME स्कूल ठाकुर प्रताप
अभी हम कुछ अच्छा, मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं कुछ। और बौंसी CND स्कूल जो है वो चंद्र नारायण बाबू देव का बनवाया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये सब उन्हीं के कीर्ति है, अच्छा उनका कीर्ति अच्छा है। अच्छा। अब रही बात इधर अबाउट नियर 40 वर्ष पहले अच्छा उनके परिवार ने ही बौंसी कॉलेज में अबाउट नियर 40 एकड़ जमीन दे करके अभी सीएम कॉलेज जो अभी अवस्थित है, हाँ, वो उनके ही परिवार ने 40 एकड़ जमीन भूमि दान में दिया, हाँ, जहाँ पर आज अवस्थित है ये कॉलेज। अवस्थित है। अच्छा तो उनके जो ये जो 40 एकड़ दिया गया, सो उन्हीं का ब्रांच था कर्मचारी, अच्छा अच्छा जिन्होंने यह चीज दिया, अच्छा। जो कि दर्शन बाबू के भतीजा सुरेंद्र बाबू थे। अच्छा अच्छा, समझे ना? ये उनके कर्मचारी हुआ करते थे। हाँ। अच्छा तो ये तो हुआ लक्ष्मीपुर की विशेषता, अच्छा। और समूचा राज जो था तो उनके मातहत ही में था। और वो जो कहते थे, जैसे कि साल भर का जो पर्व त्योहार होता है वह एक रोज जो है तो निर्धारित कर दिया जाता था, जिसका कि पंडित यहीं के थे, अच्छा और जो कि राज पंडित थे। जो राज्य के पंडित, जो मतलब उस पद पर सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से जो पदस्थापित थे, हाँ। वो इसी गांव के थे। हाँ, जिनका नाम की बिरजू मिसर था। बिरजू मिसल। अच्छा अच्छा, तो बिरजू मिसर को 2 लड़का था, अच्छा, एक शैलजानंद मिसर शैलजानंद मिसल। और एक विनोदानंद मिसर। अच्छा, ये हम गांव की अपना इतिहास ये बता बता। इस बस्ती में वो वंश जो वहां से आया था, उसका 3 मन की शाखाएं, 3 शाखा है 3 शाखा यहाँ पर। प्रथम शाखा में कुछ लोग हैं, द्वितीय शाखा में कुछ लोग हैं, तृतीय शाखा में कुछ लोग हैं, और ये ब्रजमोहन मिश्र जो थे ये द्वितीय शाखा में। द्वितीय शाखा में से हैं। तो उनके यहाँ और लोग तो यहाँ बहुत विद्वान थे। विशेषता यह थी कि बौंसी प्रखंड में उस समय आज से 25 साल 30 साल पहले जी, 3 ही विद्वान थे, 3 ही विद्वान, जो कि इसी 2 विद्वान यहाँ के थे और एक विद्वान बगल के भंडारी चक के थे, अच्छा अच्छा। और वो भी अपने को डहुआ ही समझते थे कि हम। व्यूअर्स को हम बता दें कि भंडारी चक भी जो है वो डहुआ पंचायत का ही एक अंग है, और 3 विद्वान जो उस समय सबसे बड़ा हुआ करता था, आज उनमें से से 40 2 वर्ष डहुआ पहले। के इसी मोहल्ले के थे और एक भंडारी चक के थे। जी, तो आप उनका नाम बता सकते हैं? हाँ, पहला नित्या बाबू नित्यानंद सर। मिश्र, जी दूसरा अभयकांत चौधरी, जी और तीसरा गौरी शंकर मिश्र। अब रही बात, नित्या बाबू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। तिलका मांझी नहीं, पटना कॉलेज के भी प्रोफेसर थे वो, भागलपुर TNB कॉलेज के भी प्रोफेसर थे वो, अच्छा और वो IS का क्लास लेते थे, अच्छा अच्छा। IS का इंटरव्यू लेते थे। वो विद्वता उनकी ऐसी थी। ऐसी थी। दूसरा अभयकांत चौधरी थे, जिन्होंने हिस्ट्री का प्रकांड विद्वान थे वो। उनका लिखा हुआ हिस्ट्री जो है वह अगर कोई लड़का पढ़ता था तो उसको आश्चर्य होता था। उनका जो विद्यार्थी था वो अगर अपना एग्जामिनेशन में प्रश्न का जवाब देते थे तो उस कॉपी को सहने वाले को आश्चर्य होता था कि ये सब सोचना पड़ जाता था एक बार कि ये सब फैक्चुअल कहाँ से लाए हैं, ये तार्किक उत्तर। एंशियंट हिस्ट्री का प्रकांड विद्वान। तो उन्होंने एंशियंट हिस्ट्री पर कोई बुक लिखा था उन्होंने? हाँ हाँ हाँ, उनका BA में हिस्ट्री चलता है अच्छा, अभी भी अब। चलता है। हाँ, वो सिलेबस में यह हम नहीं कर सकते हैं कि अभी चलता है। लेकिन हमको मालूम है कि उनका हिस्ट्री और वो छपित हुआ और प्रकाशित उससे हुआ। पैसा मिलता था। उनका लड़का अभी मौजूद है जो कि प्रोफेसर है, जो कि वकील हैं, जो कि अभी भी हैं अच्छा अच्छा। गाँव में। मंदार परिचय उन्हीं का लिखा हुआ।
अच्छा अच्छा, मंदार परिचय जो मंदार परिचय नाम का एक किताब है जो कि उन्होंने मंदार का समूचा वर्णन किया, विस्तृत वर्णन किया। तो उस बुक में और उन्होंने अपना गांव का भी कि कहाँ से कौन आया, किस वंश में कौन है, उसका क्या माने कि उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। विस्तार पूर्वक उसमें जानकारी निहित है। दिया है। अच्छा, का जो यहाँ विद्वान था उनका ऐसा चलती था और उनके पास ऐसा सब पुस्तक था, वह कहाँ से आया, तो वह जब कभी भी लक्ष्मीपुर स्टेट में किसी भी बात पर चर्चा चलती थी तो उसका जो निराकरण होता था वह काशी से पंडित आता था, और वह निराकरण जो होता था जिस पुस्तक से होता था वह पुस्तक जो मंगाया जाता था वह तो इसी गांव के पंडित के पास ही रहा। वो सब एक तरह से सुरक्षित रहा। हाँ, सुरक्षित रहा। और अभी भी कुछ है, वो तो लोग तो एक्सपायर कर गए। अप टू गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से मुंगेर मन भागलपुर के अंत तक किसी भी तरह का कुछ होता था तो लोग बढ़िया बात किसी चीज का निराकरण करते थे। मतलब कोई भी समस्याएं आती थी तो उनके समाधान के लिए और यहीं पर पहुंचते उसमें थे। अगर बैठक होता था, श्री नित्या बाबू की मृत्यु जो है सो 95 वर्ष की अवस्था में हुई है। अच्छा अच्छा, जिन्होंने ये बुक लिखी थी। जिन्होंने वो अच्छा, IAS का क्लास अच्छा अच्छा, जिन्होंने IAS वो जब भागलपुर यूनिवर्सिटी में कुछ मीटिंग होता था तब उसमें अध्यक्ष उनको बनाया जाता था, जिसमें कि कमिश्नर और वाइस प्रिंसिपल ये लोग उनको गुरुदेव मानते थे। अच्छा, मतलब प्रख्यात विद्वान थे। कांड विद्वान। एनी आइडिया व्हाई आवर एंसेस्टर्स नेम्ड इट डहुआ? क्या कोई आपके जहन में ये बात मालूम है कि लोगों ने इस गांव को डहुआ क्यों कहना शुरू किया? कहावत है वैसे जी। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जब वो लोग आए थे तो एक वृक्ष था, एक पेड़ था जी, उसका नाम क्या था? उसका नाम कहू था। कहू। कहू गाठ आज भी है। जी जी जी। इसीलिए कहू को शायद संस्कृत में ये लोग मान लेते कि डहू नाम, डहु। इसलिए डहुआ नाम। अच्छा, रही बात इस जगह का वातावरण जो है जी, सो कभी भी दूषित नहीं। नहीं रहा। बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट हुआ। जी जी। हम लोग चाहते तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोगों के बगल में महमडन का 2000 घर अभी है, जी। लेकिन किसी भी तरह का हुआ था तो कम से कम उस समय भी 1000 गांव था, 1000 घर का यह गांव है, और हम लोग 10 घर के थे। लेकिन वो लोग सब दिन हम लोगों को आदर की दृष्टि से देखते थे। ये हमें अपने व्यूअर्स को बताते हुए रियली बोल रहे हैं कि अंदर से बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित हो रहा था। और जब मैं दादा के पास आ रहा था तो ये प्रश्न मेरे मन में था कि इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे और रियल फैक्ट चर्चा करेंगे। लेकिन दादा ने अपने ही मतलब अपने मन की आवाज सुनी और ये बात कह रहे हैं, और ये मुझे रियली बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि डहुआ का जो बहुसंख्यक आबादी है वो मुस्लिम की है, और यहाँ पर जो है ब्राह्मण कास्ट से भी यहाँ पर बिलोंग करते हैं। लेकिन ये खुद बता रहे हैं कि आज से नहीं बल्कि सदियों से जो यहाँ पर रहे हैं, बहुत ही यूनिटी से, एकता से, और अगर कहीं पर भी मूवमेंट कुछ बुरा हुआ हो या हालात बिगड़े हो, लेकिन यहाँ पर कभी भी नहीं बिगड़ा। और मैंने भी अपने पूर्वजों से सुना कि कभी अगर कुछ बिगड़ा भी था तो खुद वहां से जो बहुसंख्यक लोग होते थे वो यहाँ पर आते थे और आश्वस्त करते थे कि बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें, किसी भी तरह की घबराने की, डरने की बात नहीं है, बल्कि हम आप लोगों की सेफ्टी के लिए हम यहाँ पर मौजूद है और वो रहते थे। मैंने अपने पूर्वजों से भी ये बात सुना है। ये सही है? जैसे कि किसी भी तरह की अगर बात होती थी तो हमारे गांव में दहशत होता था, हम लोग गांव छोड़ने के लिए भी तैयार होते थे। तो उस गांव के सज्जन लोग आते थे
और आंसू बहा करके हम लोगों के पास कहते थे कि आप लोग अगर चले जाइएगा तो हम लोगों की भी बदनामी होगी। आज इसी चीज की देश में भी जरूरत है और हमारे समाज में भी जरूरत है। और हम अपने इस जो भी ये हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इस इलाके के लोग हो या फिर कहीं के भी हो, हम चाहते हैं कि इसी तरह की एकता हमारे देश में बनी रहे और हमारे समाज में भी बनी रहे। जब तक हम लोग मिलजुल कर रहेंगे तभी हमारा समाज भी तरक्की कर सकता है और हमारा देश भी तरक्की कर सकता है। और ये मुझे बहुत ही ज्यादा अंदर से अच्छा फीलिंग हो रहा है। और जरूर इस बात को आने वाले जो नवयुवक है और नया जो जनरेशन है उनसे भी हम कहेंगे कि इस बात को हमेशा बनाए रखें। जिस तरह हम अपने पूर्वजों से आज बड़े बुजुर्गों से सुन रहे हैं, आने वाले नस्ल भी इसी तरह की मिसाल कायम करें कि ये एकता हमारी बनी रहे। और आगे कुछ बताइए दादा। अब दूसरा जो प्रश्न है हमारा आप से, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और एरिया के बहुत ज्यादा वरिष्ठ हैं तो आप जानते हैं चीजों को, तो हम ये पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल ऑफ दिस एरिया आफ्टर 1857 रिवोल्ट, जो 1857 का जो गदर था, जो कि मेरठ में गदर हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो हमारे इस गांव के लोगों ने उसको कैसे लिया, यहाँ के गांव वाले जैसे मिश्रा चक है, भंडारी चक है, डहुआ है, यहाँ के लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या किया वो हम जानना चाहते हैं थोड़ा विस्तार से। इसी मूवमेंट में साथ दिया। पता नहीं हमको, काहे कि हम तो 12-14 साल जी, जी, के थे, जी। बच्चे थे, हम अपने तो किसी उस से आपने रहस्य सुना को बूझ नहीं सकते थे। लेकिन हमारे गांव के जो बुजुर्ग थे वो उनसे मिलते थे जाकर के, और वो उनको उनसे जो है तो कुछ बातचीत कर। जी जी। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जहाँ पर आज सुखनिया पुल है तो इससे पहले एक लोहे का पुल था, इससे पहले वुडन ब्रिज हुआ करता था, लकड़ी का पुल, और अंग्रेजों के मतलब अगेंस्ट में उस पुल को जलाया भी गया था। आपको इसके बारे में कुछ हकीकत मालूम है? इस पुल को कभी भी किसी ने खतरा नहीं पहुंचाया। अच्छा, पहले पुल जो था तो अंग्रेज का यात्री का जो बना हुआ था वह लोहे का था और बहुत मजबूत था। लेकिन जब उस पर गाड़ी पास करता था तो वह काठ का ऐसे भी दिया हुआ था, कुछ दिन तक ऐसे पर चला और फिर कुछ दिन ऐसे पर ऐसे हो गया। अच्छा अच्छा। समूचे पर। खैर, अच्छा, ये लक्ष्मीपुर स्टेट जो था, इनका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था? इसका क्षेत्र इनका राज्य सुनिए ना, इनका राज्य देवघर में भी जो वो हटिया है, देवघर में मोहनपुर, अच्छा। वह भी इन्हीं का है। डाड़े का हटिया इन्हीं का था, बौंसी का तो था ही। ये सब क्षेत्र इन्हीं का था, इतना बड़ा क्षेत्र। इस राज्य का जो विस्तार था वो देवघर के मोहनपुर और इधर डाड़े तक और ये बौसी। अच्छा अच्छा। जैसा कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पहले बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था और इसके बराबर में भी ये पहाड़पुर जंगल है, तो वो जो जंगल है, क्या कभी आप लोगों के यहाँ या डहुआ में इस आसपास के एरिया में मतलब खूनखार जानवर भी आया करता था, जैसे शेर, हाथी या इस तरह कुछ चीजों का अटैक भी हुआ कभी? लक्ष्मीपुर जंगल में था। अच्छा, ये लक्ष्मीपुर खुद जो अवस्थित है वो आज भी एक जंगल के ही बीच में है। और उसके इधर वैसे तो 2-4 10 बीघा 25 बीघा में कुछ जंगल है। जी, जी, जी। बगल में भी एक गुड़िया जमींदार परिवार हैं, देवघर के जो ब्राह्मण होते हैं, पंडा लोग ना, उन लोगों को शायद कहीं से यहाँ जमींदारी मिला था, वो लोग जमींदार थे। हम लोगों का भी जमीन का खजाना वही लेते थे। और यहाँ भी एक जंगल था, लेकिन इस जंगल में गीदड़ ज्यादा एक दो गो लाकर था। और बहुत बचपन थे हम, तब एक बार 2 बार सुने थे कि माली पहाड़ से एक आगो बाघ होकर के, माली पहाड़ जो ये सुखनिया नदी जहाँ से निकलती है उसी को माली पहाड़ कहते हैं। हाँ, और उसके बाद जो है वो नदी जो है
वह रंगसार पहाड़ से थे। रंसार पहाड़ जो कि सुकन्या पुल में दूसरे तरफ से आके जो मिलती है वो रंसार पहाड़ से निकलती है। तो मतलब वहीं से भी कभी कभार कोई जानवर आ जाया करते आ थे। गया नदी किनारे से मार खाते हुए और सुबह लौट रहा है तो कभी सुनते थे कि अच्छा हमारे गांव में एक दरोगा साहब थे, वो भी उस समय यहाँ थे प्रेजेंट, अपना बंदूक लेकर के हम लोग सब खड़े थे। हम लोग मतलब हम तो बच्चा थे जी सब कुछ, कोई खड़ा है। उस जानवर से बचाव के लिए हाँ वो निकले, लेकिन न तो हम लोगों के तरफ से किसी तरह का किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, चला दोनों गया। तरफ से वो अपना निकल गया। तो दादा जो ये न्यू जनरेशन जो है हमारे, इनको आप कुछ विशेष बताना चाहेंगे, कुछ अपना पैगाम देना संदेश देना चाहेंगे? मेरा बस्ती तो गरीब बस्ती है। अच्छा यहाँ पहले तो लोग शंख बजा करके अपना गुजर करते थे, अच्छा पूजा पाठ फलना चीजें। उसके बाद यहाँ तो पढ़े लिखे बहुत लोग हो गए। इस तरह का पढ़ा लिखा हर गांव में विद्वता प्राप्त नहीं है। यहाँ जितना है 50 का बच्ची है तो 50 गो विद्वान है, और उसी से जो मन सर्विस करके जो प्राप्त होता है उसी पर यह बस्ती चलता है। यहाँ से खेती गृहस्थी पर कोई आधारित नहीं। आय का मुख्य स्रोत जो है वो मतलब नौकरी पेशा ही है, नौकरी पे खेती बाड़ी नहीं है या कोई बड़े व्यवसाय नहीं है यहाँ पर। नहीं, नौकरी चाकरी पर ही है। नौकरी चाकरी पर ही, वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो हाँ या प्राइवेट, या फिर प्राइवेट में कहीं पर या वर्क कर पूजा रहा हो। पाठ कराने वाला पंडित हो। जी जी। आय की यही सब स्रोत है। तो हम अपने व्यूअर्सों को बताएं कि आज का जो ये डहुआ के इतिहास के पार्ट 2 के बारे में जाने। ये बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें दादा ने बताया। और अगर आप पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी दादा धन्यवाद।